हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 3 का 3rd नंबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे करेंगे? देखो, वैसे तो 3 माध्यम होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड, लेकिन इसको हम आज लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम ने कि कोच ने 7 बल्ले। अब क्रिकेट टीम की कोच है तो बल्ले गेंद ही खरीदेगी ना, है ना, कोई लूडो तो खरीदेगी नहीं, है ना। तो 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। मतलब 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, कितने रुपए में? 3800 रुपए में। लेकिन फिर कह रहा बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मानने वाले क्वेश्चन होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो यहाँ पर मुझे दो चर मानने पड़ेंगे। चर मतलब वेरिएबल्स, इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मानते हैं हम लोग। मानने में क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं। तो क्या होता है कि माना कि, क्या लिखा जाता है, माना कि पहला क्या है कि उसने क्या क्या खरीदे, बल्ले और गेंद। माना कि बल्ले की कीमत, वर्तमान में मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, बल्ले की कीमत कितनी है, एक्स रुपी मान लेते हैं। ठीक है, एक्स रुपी। ठीक है, बल्ले की कीमत कितनी है, एक्स रुपी, तथा गेंद की कीमत कितनी है, वाई रुपी। ठीक है, तो मेरे पास मैंने मान लिया कि गेंद बल्ले की कीमत एक्स रुपी और गेंद की कीमत वाई रुपी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण बनाना है। तो पहले देखो उसने क्या खरीदा, तो पहले के अनुसार यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, नहीं, तो यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। लिखना क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। पहले पहले क्या किया, पहले उसने क्या किया, पहले उसने 7 बल्ले खरीदे। मतलब मान लो कि 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितनी है, एक्स रुपए, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी होगी, 7x। ठीक है, तो पहले उसने 7x 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें खरीदी, तो 6y कीमत हो जाएगी, है ना। इस टोटल कीमत कितनी लगी इसकी, मतलब इतना खरीदा, मतलब इनका गुणा और इनको जोड़ा गया तो कितना आया, 3800 रुपये में खरीदा। ठीक है, कितने रुपए में, 3800 रुपये में। तो मान लेते हैं ये मेरे पास फर्स्ट शर्त थी, पहली शर्त थी। ठीक है, पहली शर्त ये थी, ठीक है, कि उसने इतने रुपए में खरीदा। अब प्रश्नानुसार आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया 3 बल्ले 7 गेंदें खरीदी, है ना। फिर प्रश्नानुसार क्या है, द्वितीय शर्त, सेम चीज रहेगा, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, 3 बल्ले खरीदे, मतलब एक बल्ले की कीमत एक्स है तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, तो और 5 गेंदें खरीदी तो 5y हो जाएगा, बराबर इनकी कीमत कितनी थी, 1750। अब देखो यहाँ इसको हम समीकरण नहीं मानते, क्यों, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये मेरे पास 1750 आ गया, मान भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मान लो, चलो हटाओ। तो मेरे पास ये मान लो समीकरण दूसरा बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हल करेंगे, एक समीकरण से हमें कोई भी एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं सेकेंड समीकरण लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, कोई भी समीकरण से हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब एक एक्स या वाई की। तो मान लो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो मेरे पास था 3x + 5y बराबर 1750। तो एक्स की वैल्यू मतलब एक्स सिंगल होना चाहिए, तो 5y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5y उधर जाएगा तो 1750 में, इधर प्लस में था तो उधर
माइनस में 5y हो जाएगा, ठीक है। और 3 के साथ गुणा में था, सॉरी एक्स क्या 3 एक्स के साथ कौन गुणा में था 3, तो 3x के साथ गुणा में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास एक प्रकार का समीकरण। इस समीकरण को मान लेते हैं थर्ड समीकरण, ठीक है। इसको मैंने थर्ड माना। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण से जो x का मान मान लो x की वैल्यू ये आई, हमें इसकी वैल्यू समीकरण सेकंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो रखेंगे तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट तो दिख ही रहा 7x + 6y 3800, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आगे से लिखते हैं, तो 7 लिखा रहेगा, x की जगह हमें क्या लिखना है, x की जगह लिखना है 1750 माइनस का 5y, थोड़ा बढ़ा जाएगा इसलिए इसको सॉल्व करते हैं 3, ठीक है, प्लस का 6y बराबर 3800, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 7 का गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो और 7 7 गुणा कर दो, तो 7 का गुणा इनमें करना है, तो 7 का 1750 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 का 0 में 0, 7 का 5 में 35, 5 हासिल, 7 का 7 में 49 और 5 49 और 3 52, 2 हासिल 5 हासिल 7 5 12, तो 1250 आ गया। 7 का 5 में करेंगे तो 35y हो गया, ठीक है। तो 35y/3 आया, ठीक है। प्लस इधर क्या रहेगा, इधर 6y रहेगा ही रहेगा और इधर 3800 मेरे पास चल ही रहा है, ठीक है। तो ये भी ऐसे लिखा रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब 3 का एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1250, सॉरी 1250 का ये 12,250 है ना, -35, एलसीएम लेंगे तो 6 18y हो जाएगा, ये y ही है, प्लस 18y हो गया। और एलसीएम लेने के बाद इसका रूपांतरण करके क्रॉस गुणा करके 3800 से मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे, ठीक है। मतलब इधर एलसीएम हो गया तो ये पूरे में 3 आ गया, पूरे में 3 आ गया, तो इसका मतलब एक स्टेप नहीं लिख रहा है, तो स्टेप क्योंकि जगह ज़्यादा है नहीं, तो क्या होगा, इस 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर 3 का गुणा भी अभी साथ साथ ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1250 में जो जो हो रहा है हम उसको कर देंगे, तो 35y में 18y जोड़ो, 35y में 18y गया, कितना बचा 17y बचा, ठीक है, बराबर यहाँ 3800 में गुणा करो और इधर प्लस में था इसको उधर माइनस में भेज देना, इधर प्लस में था क्योंकि नंबर है तो उस साइड भेजो, माइनस में हो जाएगा, तो पहले 3 का 0 में, 3 का 0 में, 3 8 24, 3 3 का 9 और 9 2 11, 1140, 11,400 और इधर ये 12,250 आ जाएगा, ठीक है। इनको माइनस कर दो तो 12,250 में 11,400 माइनस कर दो तो 0 से 0, 5 से 5, 12 से 4 गया 8 बचा, और यहाँ से 11 11 से 0, कोई बात नहीं, तो मतलब एक प्रकार से 0,850 आया मेरे पास, कितना -17 की वैल्यू -0,850 मतलब 850 ही आया। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो -850 में हमें क्या करना है, 17 से भाग दे देना है, ठीक है। किसके, -17 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 17 से, 17 × 85 और 0 मतलब 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 50, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 50, मतलब y किसको माना था मैंने, y माना था गेंद को, मतलब एक गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से मैंने गेंद की वैल्यू निकाल दी है। अब हमें क्या करना है, इस y का मान यहाँ से लिख सकते हो, y का मान जो हमने समीकरण माना था, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, कौन सा समीकरण थर्ड था, समीकरण थर्ड ये था ना x, ये तो यहाँ पर y का मान यहाँ पर रख देंगे 50 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण थर्ड में रखने पर x बराबर क्या था 1750 -5, y की जगह रख देंगे बटे 3, ये था। तो y की जगह क्या रखना है 50 रखना है, मतलब इसका इसमें गुणा करना है, तो आगे लिखते हैं, ठीक है। तो 1750 का 1750 ही रहेगा, माइनस 5 का 50 में 5 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 5 25 250, ठीक है, 250 आ गया बटे 3, तो लिखना ही लिखना है। 1750 में 250 को माइनस कर दो, 1750 में 250 को माइनस करोगे तो मेरे पास आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 1500, कितना 1500, 1500 में 3 को भाग देना है, तो 1500 में 3 को भाग दोगे तो 3 5 15, कितना आ जाएगा, मतलब x बराबर मेरे पास आ गया 500, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास दोनों वैल्यू निकल आई, तो x बराबर कितना आया 500 आया, तो x मतलब 500 500, x क्या था बल्ला, मतलब एक बल्ले की कीमत 500 है और एक गेंद की कीमत 50 है। अब देखो पहला समीकरण क्या कर रहा था, 7 बल्ले, 7 बल्ले मतलब 7 × 5 3500 और 6 गेंद, 6 × 50
300, तो 3500 300 मिल के 3800 ही बनेगा ना। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो ये निकले हैं एक्स और वाई की वैल्यू, यही मेरा करेक्ट आंसर होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज सीखा है कि प्रतिस्थापन विधि से ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।